अच्छा तुम कहाँ थी? आओ बैठो। नाराज हो? अच्छा, एक आध बार गुस्सा क्या कर दिया? तुम तो वही एक बात को पकड़ के बैठ गई। अच्छा चलो, आई एम सॉरी। गुस्सा छोड़ दो। आज का दिन गुस्सा करने का नहीं, प्यार करने का है। याद है ना आज क्या है? आज से ठीक 6 महीने पहले तुमने मेरा रास्ता काटा था। और हम पहली बार एक दूसरे से टकराए थे। याद है तुम्हें? वही एक पल था अच्छा, जब से हम दोनों का रास्ता भी एक हो गया और मंजिल भी एक। अच्छा चलो उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाना है, उठो जल्दी। आओ मेरे साथ। आई होप ये तुम्हें पसंद आए। अच्छा मैंने बहुत मेहनत की है, बैठो। आज के खास दिन के लिए एक खास तोहफा। कितना अच्छा लग रहा है तुम पे। अरे ये क्या इच्छा, तुमने मांग में सिंदूर नहीं भरा? इच्छा अच्छा हुआ दादी ने नहीं देखा। दादी देखती ना तुम इतना डांटती कि। दादी कहती है पत्नी का सिंदूर पति की ढाल होता है। मांग में से सिंदूर हटा तो समझो पति का पत्ता कटा। ऐसे मैं इन सब बातों में नहीं मानता। अच्छा मैं बस इतना जानता हूं कि हम दोनों का मिलन सदियों का है। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। कभी नहीं। इच्छा हम दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, एक दूसरे के वजह से जिंदा है। और मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ये कैसा चमत्कार है? इच्छा सम्मोहित है, फिर भी बब्बल की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे संभव हुआ? हमें कुछ करना होगा। इच्छा का सम्मोहित होना हमारी जरूरत है, नागिस्तान की जरूरत है। हम दोनों की सांसें एक साथ धड़कती है और वो बंद होगी तो एक साथ होंगी।
केवल एक ही दिन बचा है। बब्बल जी और नागिस्तान को बचाना है तो मुझे आज का दिन खत्म होने से पहले ही कुछ करना होगा। छोरे, कितनी देर लगा रही है तू? चाय तैयार है कि नहीं? जी दादी। गुरुजी, आप यहाँ? मैं तुझे सुई देने आया हूँ। सुई? ये ऐसी वैसी मामूली सुई नहीं है, जहर भरा है इसमें। तुझे इसे बब्बल को चुभाना है। लेकिन आप जा, सबको चाय पिलाने के बहाने बाहर जा और जैसे ही मौका मिले ये काम कर दे। हंसने की क्या बात है इसमें? मुझे क्या पता उस लड़की की शादी तय हो चुकी पहले से। अरे भैया तो पहले पूछताछ तो कर लेते। क्या कुंवारी लड़की दिखी नहीं, वहां ये शुरू हो जाते हैं। हंसले हंसले बब्बल, और जोर से हंसले तू। तेरी तो शादी हो चुकी है ना, मेरा दर्द तू ना समझेगा। दादी, चाय। लो, प्रवर भैया भी आ गए, इन्हें भी चाय पिला दो। जाओ। ये देख, इसका बटन टूटा हुआ है, तूने मुझे बताया ना, और मैंने भी पहन लिया। देख कैसे खिड़की खुली हुई है। ले चल, लगा दे जल्दी से। सुई कहाँ है? अरे रुई क्यों चाहिए? अब रुई से धागा बनाएगी, फिर उससे बटन टाकेगी क्या? रुई नहीं, सुई। सुई। सुई? अरे सुई की भी जरूरत पड़ती है क्या इसमें? दादी जी समझाइए ना इन्हें। अब मैं जादूगर थोड़ी ना हूँ जो बिना सुई के बटन लगा दूंगी। इच्छा? इच्छा, ये सुई देना मुझे। इच्छा, इच्छा, ला ये सुई दे मुझे। अरे दीदी, ये सुई क्यों? मैं कोई और सुई ले आती हूँ। दूसरी क्यों? इसी से काम चल जाएगा ना। इसी में धागा डाल दूंगी मैं। अरे हिलिए मत, सुई लग गई तो। ममता दीदी, जरा संभाल कर। अगर सुई प्रबल भैया को चुभ गई तो अनर्थ हो जाएगा।
छोरे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जरूरी काम है। हमारा नाश्ता वहीं भिजवा देना। क्यों इच्छा, मैं भी अपनी शर्ट का बटन तोड़ दूं? इसी बहाने अप्पू, वो प्रबल भैया को सुई चुप जाती तो इसलिए मैंने वो मैं अपने कमरे की अलमारी ऐसे खोल कर आ गई। मैं भी बंद करके आती हूँ। क्या कर रहा है? कहाँ खेल रहा है? अब इच्छा को क्या हो गया है? ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है आज? जहर से भरी सुई और मैं से बब्बल जी को, ये मैं क्या करने जा रही थी? अपने ही हाथ से अपने पति की। वाकू, वाकू मेरे साथ कुछ हो रहा है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग, कुछ भी मेरे बस में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और के इशारे पर। सच बता वाकू, बात क्या है? क्या गुरुजी ने मुझ पर किसी शक्ति का प्रयोग किया है? क्या उन्होंने मुझे सम्मोहित किया है? ये सच है कि तुम सम्मोहित हो और कोई रास्ता नहीं है। अब बब्बल को मरना ही होगा। नहीं वाकू, बब्बल जी को मारना तो दूर, मैं उन पर एक खरोच तक आने नहीं दूंगी। और जो कोई ऐसी कोशिश करेगा मैं उसे। तुम समझ नहीं रही हो इच्छा, बब्बल को कोई और नहीं बल्कि तुम खुद अपने हाथों से मारोगी। कभी कभी लगता है इच्छा का नाम बदल दूं, इच्छा बदलकर पहेली रख दूं। पहेली जो कभी सुलझती नहीं है, आए दिन उलझती रहती है। क्या? गुरुजी, आप? गुरुजी? ये इच्छा किस गुरुजी से बात कर रही है? बब्बल को मार दो, खत्म कर दो उसे। किससे बात कर रही थी? किसी का फोन था क्या? इच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों? इच्छा, तुम बाहर ममता भाभी से सुई छीन कर भाग गए और अब तुम ऐसे। मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है ना, तो फिर तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? मुझे लग रहा है मैं किसी पुतले से बात कर रहा हूं यार। इच्छा, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ बब्बल जी। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ छोटे, मुंह लटका के क्यों बैठा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ना है भाई, कुछ ठीक ना है। अरे क्या ठीक ना है, बताएगा भी कुछ? भाई, आपके कुर्ते का बटन टूटा, भाभी ने लगा दिया। आप बताओ, अगर मेरे कुर्ते का बटन टूटेगा तो लगाने वाला है कोई? अरे है ना, दादी है, अम्मा है, दो भाभियां हैं और बोनस के तौर पे मैं हूँ। अरे पूरी की पूरी फौज है तेरा बटन लगाने के लिए। अरे छोटे, तो इतनी सी बात को लेके उदास है? बता कौन सा बटन टूटा है, मैं लगा देता हूँ। सुई धागा लेके आता हूँ। अरे भाई,
सुई धागे से भी कुछ ना होने वाला। अब तो धागे में मुझे फूल पिरोने होंगे, उन फूलों की एक माला बनानी होगी, उस माला को मुझे किसी के गले में डालना होगा, तब जाके कहीं बात बनेगी। बहुत छोटे, तू हार बना के बेचने की सोच रहा है? वाह वाह, क्या कमाल का बिजनेस आइडिया है। दोनों साथ में मिलकर करते हैं ना। मैं यहाँ घर बसाने की बातें कर रहा हूँ और आप पता नहीं क्या गलत सलत बातें कर रहे हो मेरे सामने। मैं कह रहा हूँ मुझे वो हार किसी के गले में डाल के उससे शादी बनानी है। हार बना के दादी बनाएगा मतलब? अरे भाई दादी नहीं, शादी शादी। ओह शादी शादी, अच्छा अच्छा। देख छोटे, तेरी शादी तो मैं अभी करा दूं। भाई तो कराऊं ना, देर किस बात की, कराओ कराओ। अरे अपने हाथों से अपने भाई को खाई में ढकेलना मुझसे ना होगा छोटे। अरे छोटे, तू समझता क्यों ना है? शादी एक मोह माया है। ये वो पहाड़ है जो दूर से हरा भरा दिखता है, चढ़ने जाओ तो कांटे चुभते हैं। अरे ये वो उबलती चाय है जो चुस्की लेते ही मुंह जलाती है। अरे ये वो दिवाली का पटाखा है जो अपने ही घर में फट के अपने ही कानों में हड़ताल कर देता है। समझा तू? नहीं है? चल आज मैं ठीक से समझाता हूँ। आजा। हे नागोमी देव, ये कैसी परीक्षा है। अपने प्यार को बचाने के लिए मुझे एक और अपनों से लड़ना पड़ रहा है और दूसरी ओर अपने आप से। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जिससे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। मेरे बब्बन जी मासूम है, निर्दोष है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब नागिस्तान भी सुरक्षित रहेगा और मेरे बब्बल जी भी। मेरे जीते जी उन पर कोई आंच नहीं आएगी।